एक नजर बारामूला जिले के हवाले से। बारामूला जिले के पटन हांजीवेरा बाला में आज भी एहतजाज देखने को मिला। इससे पहले हमने चिनाबल इलाके में एहतजाज देखा, जहां पर पथराव भी हुआ, शेलिंग भी हुई और लोगों को पीने का पानी मुयस्सर नहीं है। आज भी वही सूरत हाल है, जिस तरह से लोग पीने के पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। पटन हांजीवेरा बाला इलाका, जहां पर लोगों को पीने का पानी मुयस्सर नहीं है। नेशनल हाईवे को आज ब्लॉक किया और उसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से कार्रवाई चलाई गई। नेशनल हाईवे को फिर से रीओपन किया गया और लोगों को आश्वासन दिया गया कि आपकी जो मांगे हैं, जायज मांगे हैं, उनको पूरा भी किया जाएगा। ताहम लोगों की शिकायतें किस तरह से हैं, कंसर्न एमएलए की ओर इशारे दिए गए कि जब इलेक्शंस हुए तो तब बड़े बड़े वादे किए गए थे, ताहम उन वादों को बस वो वादे जो है वादे ही रहे, वादों को वफा नहीं किया गया। फिलहाल हमने देखा कि वादों के साथ वादा खिलाफी ही की जा रही है। ये लोगों के इल्जामात नेशनल कॉन्फ्रेंस के उस एमएलए की ओर है जो पहली बार नेशनल कॉन्फ्रेंस की टिकट पर इलेक्शन में उतरे और पहली ही बार पटन कॉन्स्टिट्यूंसी में उनको बड़ा मैंडेट मिला लोगों की जानिब से। लोगों की आंखें थक गई है, मगर उस एमएलए की कानों तक ये बात नहीं पहुंची कि लोगों को शायद बेसिक फैसिलिटीज की भी जरूरत है। रियाज बेदार जो एक बड़ा चेहरा है पटन का, उसके हवाले से जब लोगों ने बताया कि यहाँ पर जलसे जुलूस भी हुए, इलेक्शन में वादे भी हुए, मगर वादों का वफा नहीं हुआ, तो बिलाखिर लोग पीने के पानी की बूंद बूंद के लिए तरसते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों के साथ बेवफाई ही की जाती है, जिस तरह से लोगों ने इल्जामात लगाए डिपार्टमेंट पर और वही कंसर्न एमएलए पर, क्योंकि इल्जामात इस तरह से हैं आज भी लोग पीने के पानी से महरूम है और बच्चों और बुजुर्गों को यानी कि तमाम लोगों को गंदा पानी पीना पड़ता है, उन नदी नालों का पानी पीना पड़ता है जो शायद पीने के काबिल नहीं है। मजबूरी है, इंसान को जीना तो है और इस मजबूरी का फायदा उठाते हैं कई लोग। उन लोगों को शायद सुनने के लिए भी उनके कानों की ओर आवाज नहीं जाती है। वहीं पर कुछ औरतों ने इल्जाम लगाया कि हम खुद डिपार्टमेंट की ओर जाते हैं, डिपार्टमेंट से बात करते हैं, जब हमारे मर्द हजरात डिपार्टमेंट में जाते हैं तो उनकी कोई बात नहीं सुनी जाती है। मैं यूं कह सकता हूं कि औरतों की बातों को शायद सुना जाता है, मगर मर्दों की बातों को कोई सुना नहीं जाता है। ये इशारे तो कहीं इशारे हैं और इन इशारों में बहुत सारे मामलात अब खड़ा हो रहे हैं, क्योंकि लोग आज भी पीने के पानी से महरूम हैं। सड़कों पे निकल कर आए बच्चे, बुजुर्ग, औरतें और खासकर अगर मैं बात करूं तो पीने का पानी जो मसला है, इस मसले को हल होना एक जायज मांग है। लोगों में कोई खता तो नहीं है। लोगों की खता क्या है? लोगों ने यही खता की है कि वो हर बार उस इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं, कानून पे एतमाद रखते हैं, एतबार रखते हैं और लोगों को इस मुल्क के कानून पर भरोसा है, मगर वही आज इस मुल्क के वही लोग पीने के पानी से, बेसिक फैसिलिटीज से महरूम हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों के साथ नाइंसाफी है। चाहे मैं पटन के चिनाबल इलाके की बात करूं, मिरगुंड की बात करूं या हांजीवेरा बाला की बात करूं, तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो कंसर्न एमएलए या डिपार्टमेंट तक पहुंचे और जो इलाके हैं जिनमें पीने का पानी आज भी नहीं है, इनकी ओर गौर किया जाए और इनके मसलों को हल किया जाए। लोगों ने किस तरह से शिकायतें की, लोगों ने किस तरह से इल्जामात लगाए, मुलाहिजा फरमाइए। हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। मगर तो वोट दी जाए बेफजूल त्रो वोट और अमे मुझे त्रो लेकिन यम सात इलेक्शन तम सात सारी सान घरन मज दियो वोट नेरान खुशी सान शुर आयाल हेत नेरान त्रो वोट पे इन निश पन मुदा हेत गम तम सात कर मतलब कहन मतलब कत न बात कह किस्सा तक बस 2004 मज आमस खानदर कर मे वो जहन ये तन पे तर वो रिक्वेस्ट कर तो जल स्कीम यहां वो किन अगर हम हर पाइप त्राए योर क्या त्रावन वुचमुत पे रेडन मन सारान मिसाल दौर लगान अथ मज रेडन क्या सारान बाल्टन क्या सारान तो ये रिक्वेस्ट कर अगर वो जल स्कीम दिव मोदी साहब वन घर घर जल जरूरत घर घर नल वो ना
1 किलोमीटर पे दूर अरनंद पे गुमुत आब न आसनस कहें मे गई 5-8 वरी ये आमतिस 8 वन मे वुचमुत आब शाब ये टोटल न कहें यम सात इलेक्शन तम सात सारी सान गरन मज दियो वोट नेरान खुशी सान शुर आयाल हेत नेरान त्रो वोट पे इन निश पन मुदा हेत गम तम सात कर मतलब कहन मतलब कत तत बात कह किस्सा तक सन मर्द गसान तत सान मर्दन सान नबर कड़ दरवाज कर एप्लिकेशन त्रास PH डिपार्टमेंटस कहन एक्शन निवान तो सन गुजारिश PH डिपार्टमेंटस मेहरबानी कर मेहरबानी अस बुजुर्ग गर अस बच्चे लकट लकट सारी चीज बेमार गसान आब सब पाने तम दो योर तुहद मसल करो हल तम तो गो वरी ओत्र जल से गुम सो इलेक्शन तम सात छेड़क ये कत हांजी वेरा बाला आब कहें बहुत वन अगर तम सात कत तम सात छेड़क यह कत वनकन क्या मतलब सोन मतलब कह तहकीकत कर अगर ये द्राय जन या मर्द गसान मर्दन तत कहन त वैल्यू वो जन नीरा मजबूर डिस्ट्रिक्ट बारामूला गमत वो लेडी गई तौर एग्जिम साहबस तत एप्लिकेशन तक वरी गसान अगर मे वाद कर बह कर कह वाद पूर बोड़ बार प्रॉब्लम आब हांजी वेरा यत गाल दी कहें सरसी हांजी वेरा प्रॉब्लम आब कतन सह मसला हल दपान ना कोर सान खत अमे दह यह रोड जरूरत बस तम पे कहें तम पे जन जानी टोटल न कहें हुत कन रोड जरूरत तेल गर पत गर वो गरीब गरन गाड़ अमीरन गाड़ तुम गसान अनान गाड़न मज गरीब हेको MLA साहबस खतर हकारत वनकन ये सदी मज वनकन नट रेड नेरान जन हेत यप हाईवेस 1 किलोमीटर पे आब अनान सन गुजारिश ये मेहरबानी तो मेहरबानी कर सन मसाइल करो हल। यहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ था, इनकी डिमांड जो वो बिल्कुल जेन्युइन थे। मुझे लगता है जो गवर्नमेंट हमें बता रही है कि JJM स्कीम के बारे में बता रही है, वो मुझे लगता है सिर्फ डॉक्यूमेंट तक महदूद है। अगर ग्राउंड लेवल पर देखा जाए उस जो स्कीम है वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन मुझे कहीं पर भी नहीं दिखी। ये हमारा ऐसा गांव है जिसके चारों तरफ जितने अतराफ में गांव आते हैं हर किसी को पानी मैसर है, बस एक गांव को छोड़ के। बस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, प्लीज आप इन लोगों को देख लीजिए, इन्होंने आपको चुना है, तब से हम IG सरकार को इस चीज का दोष देते हैं, लेकिन अब हमारी अपनी हुकूमत है, अपने CM है, अपने ML है, मैं उनसे खास कर रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज इस योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप इनके मसाइल को देखिए प्लीज। जिस हिसाब से मसले मसाइल उभर रहे हैं उस हिसाब से मुझे लग रहा है शायद लोगों को भी पछतावा होगा, लेकिन ये भी हम कह नहीं सकते। अगर इस चीज का संविधान इसका हल निकलता है तो शायद मुझे लगता है वो अगर बेदार साहब उतर पाएंगे, लोगों के वादे जो उन्होंने लोगों के साथ किया अगर उस पर उतर पाए वो, तो फिर वो बेहतर होगा उनके लिए। अगर नहीं, मुझे लगता है अगले नेक्स्ट टेंडर में वो आने वाले हैं फिर।